निफ्टी 24,000 के इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक टेम्परेरी वॉलेटिलिटी है या फिर यूएस महंगाई के 3.3% तक पहुंचने के बाद ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आज के प्री मार्केट सेशन में हमने जिन इम्पोर्टेंट लेवल की बात की थी उस उनके आसपास प्राइस एक्शन में रिएक्शन देखने को मिला। खासकर 24,120 के जो उनके पास रेसिस्टेंस एक्टिविटी और नीचे 23,900 के आसपास सपोर्ट टेस्टिंग। अगर आपने सुबह के लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आज के प्राइस मोमेंट को समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहा होगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आज के क्लोजिंग डाटा और प्राइस स्ट्रक्चर के आधार पर कल नई सीरीज़ के लिए मतलब पहले दिन मार्केट किस तरह का सेटअप बना सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लोजिंग एनालिसिस समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल अपने डिसीजन को बेहतर बना सके। मैं अपने एनालिसिस के आधार पर इम्पोर्टेंट लेवल और मार्केट बिहेवियर को सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सभी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। शेयर बाज़ार में निवेश जोखिम के अधीन है और प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। आज पूरे सेशन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां बियर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो इंडेक्स का एक हैवी वेट स्टॉक है, वहाँ वो अपने इम्पोर्टेंट जो 1388 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। जब तक रिलायंस 1410 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं दिखाता तब तक इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम बनना थोड़ा लिमिटेड रह सकता है। आज की कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेयरिश बिहेवियर को इंडिकेट करती है, जहां क्लोजिंग के समय सेलर की उपस्थिति ज़्यादा दिखाई दी। ओएनजीसी और अडानी एंटरप्राइजेस में स्ट्रेंथ थी, लेकिन मारुति के रिजल्ट के बाद ऑटो सेक्टर में कमजोरी ने दबाव बनाए रखा। ग्लोबल फ्रंट पर यूएस सीपीआई डाटा करीब 3.3% के आसपास आया जो अनुमान से थोड़ा अधिक है। इसका असर ग्लोबल सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। वहीं जियोपॉलिटिकल कारणों से क्रूड ऑयल 110 के पास बना हुआ है। जब क्रूड हाई रहता है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ते हैं, जैसे निवेशक अक्सर गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट की तरफ शिफ्ट होते देखे जाते हैं। निफ्टी गोल्ड रेशियो में गिरावट ये संकेत सिग्नल दे सकती है कि फिलहाल इक्विटी मार्केट में थोड़ा कॉशियस बिहेवियर बना हुआ है। कल के लिए एनर्जी सेक्टर में रिलेटिव सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं एविएशन और पेंट सेक्टर पर कच्चा तेल का दबाव बना रह सकता है दोस्तों। एफएनओ एनालिस्ट की बात करें तो कल के लिए सेल जीएनएफसी अपनी जगह बैन लिस्ट में बनाए हुए हैं। इन स्टॉक में ट्रेडिंग करते समय लिक्विडिटी प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए ट्रेडर यहाँ एक्स्ट्रा कॉशियस रखना प्रेफर करते हैं।
अब बात करते हैं कल के इम्पोर्टेंट लेवल की। निफ्टी के लिए 23,880 से 23,900 का जोन सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। 24,120 के आसपास कड़ा रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया जा सकता है। बैंक निफ्टी 55,500 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, जबकि 56,100 के पास रेजिस्टेंस की संभावना है दोस्तों। सेंसेक्स 76,500 का जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट और 77,200 का रेजिस्टेंस कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ऑप्शन चेन डाटा के अनुसार 24,000 निफ्टी के लिए स्ट्राइक के आसपास कॉल साइड पर भारी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो कल के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। बाजार की वॉलेटिलिटी की बात करें तो इंडिया विक्स 18.38 पर है। विक्स का 18 के ऊपर होना ये सिग्नल देता है कि बाजार में तेज वॉलेटिलिटी रह सकती है और ऑप्शन प्रीमियम में स्टॉप लॉस हंटिंग की संभावना बढ़ सकती है। निफ्टी पीसीआर 0.79 पर है, जो टेक्निकली ओवरसोल्ड कंडीशन का संकेत है, जहां से एक बाउंस या शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन सकती है। कल नई सीरीज का पहला दिन है, इसीलिए 24,050 से 24,150 के बीच का जो शॉर्ट टर्म में नो ट्रेडिंग जोन की तरह व्यवहार कर सकता है। अनुभवी ट्रेडर ऐसे सिनेरियो में एग्रेसिव एंट्री से बचते हैं और कंफर्मेशन बेस अप्रोच फॉलो करना पसंद करते हैं। कल बाजार न्यूज़ ड्रिवन रह सकता है दोस्तों, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और पेशेंस, ये तीनों फैक्टर आपकी स्थिरता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना समझदारी भरी अप्रोच हो सकती है दोस्तों। अगर आपको ये डिटेल और आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई इम्पोर्टेंट अपडेट अगर मार्केट से जुड़ी रहती है तो वो आपको मिलती रहे। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ऐसी जानकारी लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली प्री मार्केट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।